परी ने दिया जादुई लोटा। कुछ समय पहले की बात है। रामपुर में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम मोहिनी था। मोहिनी अपनी माँ और दादी के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। मोहिनी के पिता का देहांत उसकी कम उम्र में ही हो गया था। वो बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता एक एक्सीडेंट के दौरान मर गए थे। उसके बाद उसकी माँ कौशल्या ने ही घर को चलाया और मोहिनी की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया। वो एक दुकान पर काम करने जाती थी। वो वहाँ पर सिलाई करके कपड़े बनाती थी। एक दिन की बात है, मोहिनी अपने स्कूल में सब बच्चों की तरह सुंदर सुंदर ड्रेस नहीं पहनकर जाती थी, क्योंकि उसके पास में तो पुरानी स्कूल की ड्रेस थी। ये देखकर उसके स्कूल की लड़कियाँ उसे बहुत चिढ़ाती थी और बुरा भला कहती थी। वो स्कूल जाती तो उसका मजाक बनाती और उसकी गरीबी का मजाक बनाते थे। ये सब बातें सुनकर मोहिनी को बहुत बुरा लगता था और वो दुखी हो जाती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। एक मोहिनी की अध्यापिका ने उसकी फटी हुई ड्रेस के पीछे एक दिन उसे डांट दिया। मोहिनी, तुम स्कूल में इतनी फटी हुई ड्रेस क्यों पहनकर आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है स्कूल में ऐसे बच्चे नहीं आते? कल के कल ही तुम अपने लिए एक ड्रेस खरीद लो और कल से इन फटी हुई ड्रेस में स्कूल मत आना। मोहिनी अध्यापिका को कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अध्यापिका को उनके घर की मजबूरी के बारे में नहीं पता था और अध्यापिका ने सबके सामने मोहिनी को उसके स्कूल के ड्रेस के बारे में बुरा भला बोल दिया था। उस समय मोहिनी बहुत उदास हो गई और रोने लगी। वहीं दूसरी ओर क्लास के सारे बच्चे मोहिनी के ऊपर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। मोहिनी उन सब की बातों से इतनी परेशान हो गई कि वह स्कूल की छुट्टी होते ही अकेले अकेले रोते हुए चल रही थी और रोते रोते वो घर न जाकर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाकर अकेले बैठ जाती है। वो वहाँ जाकर कुछ देर बैठती ही है, तभी उसे एक छोटी सी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो छोटी सी लड़की भूख के मारे जोर जोर से चिल्लाती है, कोई है जो मुझे खाना दे दे, मुझे भूख लग रही है, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया। इतने में ही मोहिनी छोटी बच्ची की आवाज सुन लेती है और उसके पास जा पहुंचती है। क्या हुआ बच्ची, इतना रो क्यों रही हो और तुम यहाँ पर ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? मेरे तो माता पिता ही नहीं है, मैं अपने चाचा चाची के साथ उनके घर में रहती हूँ, पर वो लोग मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए। वो दोनों नहीं चाहते कि मैं उनके साथ उनके घर में रहूं और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है, मुझे खाने को चाहिए। क्या दीदी आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मोहिनी के मन में विचार आया, इस बेचारी छोटी सी भोली भाली लड़की को यहाँ इसके चाचा चाची ऐसे क्यों छोड़ गए और ये तो इतनी भूखी है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो अभी इसे कुछ खाने के लिए देने को भी नहीं है। इसे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलती हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं वहीं पर तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिला दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ दीदी, मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। अब मोहिनी छोटी बच्ची को लेकर अपने घर की ओर आने लगती है और वो अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ और दादी छोटी बच्ची को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी मोहिनी कहती है, माँ, ये छोटी सी बच्ची स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर बैठी थी और ये 2-3 दिनों से बहुत भूखी है, इसने कुछ नहीं खाया और इसके चाचा चाची इसे वहाँ छोड़कर चले गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपने घर ले आऊँ। बेटी, हम इस छोटी सी बच्ची को कहाँ तक संभाल लेंगे? हम तो अपनी जिंदगी ही नहीं संभाल पा रहे हैं। तुझे तो पता है ना हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, फिर भी इस बच्ची को घर ले आई। अच्छा माँ, तो आप ही मुझे बता दो कि मैं इस छोटी सी बच्ची को वहाँ अकेला छोड़कर कैसे आ जाती? अगर इस बच्ची के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो क्या मैं खुद को माफ कर पाती? माँ, कौशल्या को अपनी बेटी पर कहीं न कहीं गर्व हो रहा था कि वो इतनी समझदार है, और दूसरी ओर वो उदास भी थी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो उस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाते। और वहीं दूसरी ओर उसकी दादी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो बोली, देखो तो इस लड़की को, एक तो हम वैसे ही अपना खर्चा नहीं उठा पाते, ऊपर से ये एक और आफत को घर ले आई। दादी की ये बातें सुनकर घर के सभी लोग उदास हो गए और वहीं छोटी बच्ची को भी रोना आ गया और वो रोने लगती है। अरे माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये बेचारी भोली सी लड़की का आखिर क्या दोष है? तू चुप रह, मैंने कुछ गलत नहीं कहा बहू। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस लड़की का पालन पोषण करें। इस लड़की को अपने घर भेज दो, ये जहाँ से आई थी वहीं चली जाए,
मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। दादी की ये बात सुनकर छोटी सी बच्ची को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते घर से बाहर निकल जाती है और कौशल्या और मोहिनी को भी बहुत बुरा लगता है। अब मोहिनी छोटी सी बच्ची के पीछे भागी भागी जाती है और उसे समझाती है। अरे मेरी छोटी सी बहन, नाराज हो गई क्या? मेरी दादी की तो आदत ही है गुस्सा करना। तुम उनकी बात का बुरा मत मानो। चलो, तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है ना, हम दोनों चलकर खाना खाते हैं। माँ हमारे लिए खाना बना देंगी। चलो मेरे साथ। दीदी, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे लगता है कि आपके घर आकर आपकी दादी मेरी वजह से नाराज है, इसलिए मैं आपके घर नहीं जा सकती, वरना वो और नाराज हो जाएंगी। नहीं मेरी छोटी सी प्यारी बहना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी, हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, ठीक है? छोटी बच्ची और मोहिनी साथ साथ रहने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उन लोगों के घर का राशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये देखकर छोटी बच्ची को बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाती है कि अब उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। अब मोहिनी के घर में कुछ भी नहीं बचा, उसके रसोई घर में सारे डब्बे खाली हो गए थे। ये सब देखते हुए शाम होते ही छोटी बच्ची उनका घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसलिए वो मौका देखकर घर से निकल जाती है। अब जैसे ही कौशल्या शाम होते ही अपना काम खत्म करके घर आती है तो देखती है कि बच्ची घर पर नहीं है और वो मोहिनी से पूछती है, मोहिनी, क्या तुमने उसे देखा? वो पूरे घर में नहीं मिल रही है, ना जाने वो प्यारी सी बच्ची कहाँ चली गई। नहीं माँ, मैंने छोटी को कहीं नहीं देखा, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया उस पर कि वो घर में कहीं नहीं है। मोहिनी की दादी ने छोटी को घर से जाते हुए देख लिया था और वो पीछे से कहती है, वो मनहूस लड़की घर छोड़कर चली गई है, मैंने उसे घर से जाते हुए देखा था। बेटी, उसे जाकर ढूंढ ले, वो कहाँ पर है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर छोटी को ढूंढती हूँ, ना जाने कहाँ चली गई है। अब मोहिनी और कौशल्या दोनों छोटी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो उसे इधर उधर देखते हैं, वो कहीं नहीं दिखती। तभी मोहिनी को याद आता है कि शायद वो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के पास होगी। अब कौशल्या और वो उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी उनके सामने एक विशाल परी प्रकट होती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी परी कहती है, मैं इस संसार की परी हूँ और मुझे लोगों के दुख हरने बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान दुखी रहे। मैं आप दोनों को अच्छे से जानती हूँ। आप हमें कैसे जानती हैं परी? जिस छोटी बच्ची की सेवा तुम दोनों ने मिलकर इतने अच्छे से की, मैं वही छोटी बच्ची थी और तुम्हारे उस घर में आई और तुमने अपना प्यार और स्नेह दिखाकर मुझे बहुत खुश कर दिया। मेरी खुशी दुगनी कर दी और मेरी खूब सेवा करी। इसलिए आज मैं तुम दोनों को एक जादुई चीज देना चाहती हूँ। परी की ये बात सुनकर वो दोनों के कान भी खड़े हो जाते हैं और वो दोनों हैरान होते हैं कि हमने इतने दिन से एक परी की सेवा करी। अब जादुई परी अपनी जादू की छड़ी को घुमाती है और उन्हें एक जादुई लोटा देती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई लोटा है। अगर तुम इस लोटे को अपने रसोई घर में रखोगी तो तुम्हारे रसोई घर में इस लोटे के अंदर तुम इसमें पानी भर के रखोगी तो चमत्कार होगा। तुम्हारे घर में हमेशा बरकत रहेगी। यही फल है तुम दोनों को। ये फल तुम दोनों को मेरी सेवा करने के लिए मिल रहा है। जादुई परी की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उस लोटे को अपने घर ले आते हैं। और जैसे ही वो उस लोटे को घर लेकर आती है और उसमें पानी भरकर रख देती है तो मानो जैसे चमत्कार ही हो जाता है और उसके रसोई घर के सारे डब्बे भर जाते हैं। देखते ही देखते उसका घर एक सुंदर घर में बदल जाता है और ये सब देखकर वो दोनों इतने खुश होते हैं कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और देखते ही देखते उनकी गरीबी मिट जाती है। और अब मोहिनी स्कूल में अच्छे कपड़े पहनकर जाती है और उनका रहन सहन भी बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जादुई कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी दूर गांव में एक खुशी नाम की लड़की रहती थी। खुशी के माँ बाप गरीब होने के कारण उनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल था।
खुशी के दो ही दोस्त थे। एक दोस्त का नाम निधि और एक दोस्त उसका था पेड़। वो अपने सारे दुख दर्द उस पेड़ के साथ बैठकर साझा करती थी और बहुत खुश रहा करती थी। खुशी की हमेशा से ये इच्छा रहा करती थी कि वो बहुत सुंदर कपड़े पहने। एक दिन खुशी अपनी दोस्त निधि के साथ खेल रही थी। तभी खुशी बोलती है, अरे वाह निधि, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही सुंदर है। क्या ये कपड़े नए हैं? हाँ हाँ, ये नए कपड़े हैं। आज ये तो मेरे पापा मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाए हैं। देखो, ये बहुत महंगे हैं। निधि और खुशी बात कर ही रहे थे कि तभी निधि की माँ वहाँ आ जाती है और वो बोलती है, अरे कितनी बार तुझे समझाया है निधि कि तू इस लड़की के साथ मत खेला कर। जरा इसके कपड़े तो देख, कितने गंदे हैं। और फिर उसकी माँ खुशी से बोलती है, और तू लड़की, अगर मेरी बेटी निधि के साथ दोबारा तुझे खेलते हुए देख लिया ना तो तेरी खैर नहीं, समझ गई? ऐसा कहकर वो अपनी बेटी निधि को वहाँ से खींचकर अपने घर ले जाती है। तब खुशी बहुत ही दुखी होकर अपने दोस्त पेड़ के पास जाती है और वहाँ पहुंचकर रोते हुए कहती है, मेरे कपड़े गंदे होने के कारण निधि की माँ को निधि का मेरे साथ खेलने से ऐतराज है। वो उसे मेरे पास से खींचकर लेकर चली गई। क्या ये मेरी गलती है कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया? क्या मुझे अच्छे कपड़े पहनने का सौभाग्य नहीं मिल सकता? ऐसा बोलकर खुशी रोती रहती है। इतने में ही आकाश से बिजली के चमकने की और गरजने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर खुशी डर के मारे घर पर पहुंच जाती है। घर जाकर वो एक कंबल में छुप जाती है। थोड़ी और आवाज होने पर खुशी डरते डरते कंबल से बाहर की तरफ देखती है तो खुशी को हवा में उड़ती हुई एक परी दिखाई देती है। वो देखकर खुशी और भी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वो परी खुशी के पास आकर कहती है, खुशी डरो मत, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। आज के बाद तुम कभी दुखी मत होना। ये लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ 3 जादुई फ्रॉक को प्रकट कर देती है। खुशी उन फ्रॉक की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है, अरे वाह, इतनी सुंदर फ्रॉक मेरे लिए। हाँ हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है खुशी। फिर वो परी तीनों जादुई फ्रॉक खुशी को देकर कहती है, ये जादुई फ्रॉक है। इन्हें पहनने के बाद तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी हो जाएगी। खुशी उन तीनों फ्रॉक में से एक जादुई फ्रॉक पहन लेती है, जो पहनती ही खुशी भी किसी परी से कम नहीं लगती और वो आकाश में उड़ भी सकती थी। इसलिए खुशी वो फ्रॉक पहनकर आकाश में एक राउंड लगाकर आती है और फिर वो वहाँ से वापस आकर परी को बोलती है, अरे वाह परी जी, इस फ्रॉक को पहनकर पक्षियों की तरह मैं आकाश में उड़ सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऐसा कहकर खुशी खुशी से नाचने लगती है। तभी परी कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अपनी दूसरी फ्रॉक पहनकर देखो, तुम्हें और खुशी मिलेगी। परी के इतना कहती ही खुशी दूसरी फ्रॉक पहन लेती है। दूसरी फ्रॉक पहनते ही बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज और स्वीट्स बाहर निकलते हैं। ये सब देखकर तो खुशी और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, अरे वाह, ये सब तो देखकर और भी मजा आ गया। ये सब देखकर खुशी बहुत खुश होती है, पर अगले ही पल वो दुखी होकर बोलती है, इतनी सारी चॉकलेट और स्वीट्स मैं अकेले तो नहीं खा सकती। अगर मेरी दोस्त निधि भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। मेरे गंदे कपड़े होने की वजह से उसकी मम्मी ने मेरे साथ खेलने के लिए उसे मना कर दिया और उसे खींचकर मेरे पास से ले गई। अरे खुशी, तुम बिल्कुल भी किसी बात का चिंता मत करो। चलो, ये लो तुम्हारी तीसरी जादुई फ्रॉक, अब तुम इसे पहनो। अब खुशी अपनी तीसरी जादुई फ्रॉक पहनती है। फ्रॉक को पहनते ही खुशी के सामने उसकी दोस्त निधि प्रकट होती है। निधि को अपने सामने देखकर खुशी बहुत खुश हो जाती है। खुशी निधि को खूब सारे चॉकलेट और स्वीट्स देती है। उसे खाकर दोनों बहुत खेलते हैं। फिर खुशी परी से बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये फ्रॉक हमेशा मेरे पास रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तीनों फ्रॉक हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। ये सुनकर खुशी बहुत 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 खुश हो जाती है। याहू, ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच परी जी।
फिर खुशी खुशी से नाचने लगती है। ये देखकर उसकी सहेली निधि कहती है, अरे वाह खुशी, तुम्हारी फ्रॉक तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर मेरी माँ तुम्हें ऐसे देखेगी तो वह जरूर मुझे तुमसे दोस्ती करने को कह देगी। इतने में वहाँ पर खुशी की माँ सोनी आ जाती है और खुशी को देखकर वो चौंक जाती है और कहती है, अरे खुशी बेटा, क्या कर रही है तू? किससे बात कर रही है? घबराओ मत खुशी, तुम्हारे इन जादुई फ्रॉक को तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। अच्छा फिर ठीक है, पता है मैं कितना डर गई थी। अरे जवाब क्यों नहीं देती खुशी, किससे बात कर रही हो? सुबह हो गई है, चलो अब उठो भी। खुशी की अब नींद से उठने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उठने के बाद वो पूरे घर में अपनी जादुई फ्रॉक ढूंढती है। अरे बेटा खुशी, क्या हुआ है? पूरे घर में तुम पागलों की तरह क्या ढूंढ रही हो? लेकिन खुशी अपनी माँ की सारी बातों को अनसुना कर पूरे घर में फ्रॉक ढूंढती रहती है। वो आखिर में अपने घर से बाहर आकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर खुशी निराश होकर अपने दोस्त पेड़ की तरफ देखती है। फिर खुशी से दौड़ती हुई पेड़ के पास जाती है। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखती है कि पेड़ पर उसके तीनों के तीनों जादुई फ्रॉक लटके हुए थे। फ्रॉक को पेड़ के पास देखकर खुशी के मन में संतुष्टि आती है और वो मन ही मन उस परी को धन्यवाद कहती है और फिर उन तीनों फ्रॉक को लेकर अपने घर चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।